क्या कनेक्शन है हमारी इमोशंस का हमारी हेल्थ डिजीज से, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे मन को शांत रखे। क्यों ये जरूरी होता है कि हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना खाएं, मीन्स अपनी जो डाइट हो हमारी वो हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग हो। क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट खाते हैं तो ये हमारे मेंटल जो कंडीशन है, जो हमारी मेंटल स्टेटस है, उसको भी शांत रखने में मदद करता है। एक क्वेश्चन जो सभी के माइंड में आता है कि जो हमारी डिजीज होती है वो हमारे गलत तरीके से खाना खाने से या हमारी लाइफस्टाइल से या हमारे इमोशन से आखिरकार किससे ट्रिगर करती है, क्यों हमें इस तरह की हार्ट डिजीज हो जाती हैं। तो चलिए आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, कैसे ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज हम इसको स्पिरिचुअल, मेडिकल एंड साइंटिफिक तीनों ही फील्ड के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये है क्या और इसको जानना क्यों ज़रूरी है और इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एंशियंट टेक्स्ट के बारे में, जैसे कि हमारे वेद, हमारे उपनिषद और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी इस बात को कहा है। जो हमारी बॉडी होती है ये 5 कोश यानी कि 5 सीथ से मिलकर बनी होती है। पहला है अन्नमय कोश यानी बॉडी सीथ, सेकेंड है प्राणमय कोश यानी वाइटल एनर्जी, थर्ड मनमय कोश यानी मेंटल, फोर्थ विज्ञानमय कोश मीन्स इंटेलेक्ट, एंड फिफ्थ है आनंदमय कोश जिसे हम ब्लिस कहते हैं। तो ये 5 कोश से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। अब ये जो 5 बॉडीज होती हैं इनमें से केवल फिजिकल बॉडी है जिसे कि हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बॉडीज प्रेजेंट नहीं है। इसको जरा हम मेडिकल और साइंटिफिक लेवल पे भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम ईजी का टेस्ट कराने जाते हैं तो ये जो ईजी है ये हमारे ब्रेन वेव्स को कैप्चर करती हैं और ये ब्रेन वेव्स होती हैं ये हमारी इमोशनल और हमारी मेंटल एक्टिविटी से लिंक्ड रहती हैं, लेकिन ये वेव्स हमें नज़र नहीं आती हैं, इसको मशीन ही कैप्चर कर पाती है, लेकिन ये होती हैं। ECG एंड HRV हार्ट इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च हुई थी, उस स्टडी से ये पता चला था कि जो हार्ट का रिदम है वो इमोशनल और एनर्जी स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स हम जैसे हमारे इमोशंस होते हैं हमारी हार्ट रिदम वैसे ही हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी जो इमोशनल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सही कहा जाए तो हमें इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी नज़र नहीं आती, बट ये हमारी बॉडी के आसपास एक वेव्स को यानी कि एक एनर्जी फील्ड को क्रिएट करते हैं। अब हम इसको साइंटिफिक वे में समझते हैं कि हमारी बॉडी इस पे कैसे काम करती है। हमारी बॉडी ही नहीं, इस पूरी प्रकृति की एक एक चीज एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम्स के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और ये एनर्जी फोटोन के रूप में बाहर आते हैं। लेकिन अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो ये बायोफोटोन के रूप में बाहर आते हैं, जो कि बायोलॉजिकल सेलुलर लेवल पर एक्टिविटीज होने से रिलीज होती है। तो मान लीजिए कि जब ये बॉडी से रिलीज होती है तो ये एनर्जी कहाँ जाती है। ये जो एनर्जी होती है ये फाइन पतली लेयर के रूप में हमारी बॉडी से लगी रहती है, जिसे हम बायोफील्ड कहते हैं। हम जिस तरह की डाइट लेते हैं, हम जिस तरह का सोचते हैं या जिस तरह की हमारी फीलिंग्स होती है उससे ये हमारी फील्ड है ये रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि इस पर इफेक्ट पड़ता है। मीन्स हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी हम फाइनल उस बात पे वापस लौटते हैं कि हमारी बॉडी के 5 कोश हैं। तो इन 5 कोश में से हमारा प्राणमय कोश और मनमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये 3 कोश मिलके सूक्ष्म शरीर बनते हैं और इसी सूक्ष्म शरीर में प्रेजेंट होते हैं हमारे चक्रास। चक्रास नजर नहीं आते क्योंकि सूक्ष्म बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वेव्स हमें नजर नहीं आती हैं पर वो होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो से आपको नॉलेज मिलती रहे, डाइट से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड और हमारे चक्रास से रिलेटेड, कैसे एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आपको अपनी प्रकृति पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर मैसेज करके आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, थैंक यू।